Good morning, student. I hope you will be fine there. Now let us start chapter number 11, video number 3rd, the class 7 subject science. The name of chapter transportation in animals and plants. ठीक है. The mouth of the funnel on your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? इन्होंने यहाँ पर किया है कि माउथ ऑफ द फनल अपने फनल के पास ले जाइए, जैसे स्टेथोस्कोप जो होता है ऑन योर चेस्ट के पास में, और हार्ट की जो पंपिंग रिएक्शन होती है उसको आपको क्या करना है, हार्ट बीट उसको लिसन करना है. नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली. डू यू हेयर ए रेगुलर थम्पिंग साउंड? आपको रेगुलर एक आवाज़ आपको मिलेगी जो थम्पिंग होगी. द साउंड इज़ दैट ऑफ हार्ट बीट्स. वही उसकी जो हमारा जो हार्ट पंपिंग करता है, अर्थात जो हार्ट बीट्स होती है वही हमारे लिए उसकी साउंड आएगी, आवाज़ आएगी. हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन ए मिनट? यानी इसका मतलब ये 1 मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं, ये आपको सुनना है, जानकारी लेना है और ऑब्जर्वेशन करना है स्टूडेंट. तो 1 मिनट में जो हार्ट बीट होते हैं वो 72 से 80 के आसपास होते हैं. अगर आप नॉर्मल आप वर्क करते हैं, अर्थात आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो आपका जो हार्ट 72 से लेके 80 तक या 70-80 तक लगभग नियर अबाउट रनिंग करता है. बट अब इफ़ यू वर्क हार्ड देन योर हार्ट इज यानी मोर पंपिंग, यानी इट मीन हार्ट बीट इज़ मोर, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी. ठीक है. काउंट अगेन आफ्टर ए रनिंग फॉर 4 या 5 मिनट. अब इन्होंने कहा है कि जब एक जनरली सामान्यतः अगर आप जो है कहीं हार्ट बीट होगी तो कितनी होगी, बट आफ्टर दैट इफ़ यू वर्क हार्ड आर रनिंग फॉर 4 और 5 मिनट्स कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, तब आपको इन दोनों में कंपेयर करनी है, तब आपकी हार्ट बीट कितनी होगी स्टूडेंट. तो आपकी हार्ट बीट यानी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात बढ़ जाएगी. क्योंकि हम वर्क हार्ड करते हैं या हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारा हार्ट ज़्यादा धड़कता है, तेज़ कंपन करता है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी. ठीक है. रिकॉर्ड योर ऑन पल्स. इसी प्रकार से अपने पल्स को आप रिकॉर्ड करेंगे. रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर द रनिंग एंड रिकॉर्ड इन योर टेबल 11.2. ठीक इसी प्रकार से पल्सेस का भी आप और हार्ट बीट की आप अपने फ्रेंड से शेयर करके उसकी यानी आफ्टर रनिंग और बिफोर रनिंग से पहले आप इनका रिकॉर्ड नोट करेंगे और जो टेबल 11.2 है उसमें नोट करेंगे. डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर फ्रेंड बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? तो क्या आपने फाइंड किया रिलेशनशिप बिटवीन किसका, हार्ट बीट के और पल्स रेट के बीच में आपने क्या रिलेशनशिप फाइंड किया, क्या आपने ऑब्जर्वेशन किया, ये बात यहाँ पर गिवन है. ठीक है. ईच हार्ट बीट यानी जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्सेस रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. यानी ईच हार्ट बीट का मतलब ये जो हमारी हार्ट की हार्ट बीट्स होती है वो जनरेट करती है 1 पल्स, यानी क्या 1 पल्स को जनरेट करती है इन द आर्टरीज, यानी जो हमारी क्या बोलते हैं आर्टरीज होती हैं उनके लिए. एंड द पल्स रेट पर मिनट, और जो पल्स रेट होती है वो पर मिनट इंडिकेट करती हैं रेट ऑफ द हार्ट बीट. तो यहाँ पर जो पल्स का जो रेट है 1 मिनट में वो इंडिकेट क्या करती हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट रेट वो इंडिकेट करती हैं स्टूडेंट. ठीक है. द रेंथमिक वेटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो एक यानी जो चैम्बर होते हैं लेफ्ट राइट में 2 होते हैं, 2 किस्में होते हैं, लेफ्ट में होते हैं. तो ये 4 जो चैम्बर्स होते हैं वो मैंने एक बार आपको बताया होगा कि हार्ट किस तरीक़ा से पंपिंग रिएक्शन करता है और पूरे ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीक़ा से ये रनिंग करता है पूरी बॉडी में. तो इम्पोर्टेंट जो हमारे सब्सटेंसेस हैं
वो यानी गोज माने पहुंचाता है इनटू द होल बॉडी ऑफ द होल बॉडी के यानी होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर के अंग तक ये इम्पोर्टेंट जो ब्लड के द्वारा बॉडी में O2 ऑक्सीजन वगैरह पहुंचती है, ये इम्पोर्टेंट मिनरल विटामिन ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी में पहुंचती हैं, विच इज ए नेसेसरी फॉर ऑर्गेन्स, जो हमारे उसके लिए बॉडी को आवश्यकता होती है। ठीक है। बूजो वंडर्ड इफ द यानी स्पोगन्स एंड हाइड्रा आल्सो हैव द ब्लड। बूजो ने कहा कि वंडर्स माने चलो बात करते हैं, या इफ द स्पोगन्स एंड हाइड्रा के बारे में आल्सो हैव द ब्लड, क्या उसमें ब्लड होता है? एनिमल्स सच एज स्पोंग्स एंड हाइड्रा डू नॉट पॉसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हाइड्रा में क्या पॉसेस माने नहीं पॉसेस होता, ब्लड नहीं होता, एनी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट, फिर भी वो क्या करते हैं? ब्रिंग्स माने फूड लाते हैं एंड ऑक्सीजन भी लाते हैं, एंड एंटर देयर बॉडी, जो उनके बॉडी में कैसे जाता है? द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। इसी प्रकार से जो वाटर को भी कैरीज करते हैं, बॉडी में ले जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज द मूव्स आउट, और वो सभी बाहर निकलती जाती है। 10 माने इस प्रकार दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी यानी फ्लड लाइक द ब्लड, यानी इस प्रकार से दीज एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें उनको आवश्यकता न होती है सर्कुलेटरी फ्लड की, लाइक द ब्लड, जैसे किस तरीक़ा से कोई ब्लड वगैरह होता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ द वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। चलो हम बात करते हैं, लेट अस लर्न अबाउट, हम कुछ सीखते हैं कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट, जो यूजलेस सब्सटेंसेस होते हैं, यानी हाउ कैन रिमूव इट, इनको कैसे रिमूव किया जाता है। अब उनमें इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब 11.2 में एक्सक्रीटरी यानी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है ये हमें अंडरस्टूड करना है और समझना है। ठीक है। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूवल एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा भी है और समझा भी है। क्या समझा है कि लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ये मैंने बताया था कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें एक्सहेलेशन कहते हैं, हार्ट से मतलब जो है लंग्स से जो ऑक्सीजन CO2 बाहर निकलती है उस समय की बात इन्होंने की है। और इन्हेलेशन का मतलब होता है जब हम कोई भी एयर को एडॉप्ट करते हैं, O2 एडॉप्ट करते हैं, और उसके आफ्टर दैट जो CO2 यानी रिमूव करते हैं आउट ऑफ बॉडी, उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है। आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इन रिमूवल ड्यूरिंग द एजेशन। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कैसे रिमूवल किया जाता है ड्यूरिंग द इंजेशन के पीरियड में। लेट अस नाउ फाइंड द आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम कैसे आउट ऑफ बॉडी से निकालते हैं, कौन कौन से पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। ठीक है। When our cells perform their functions, certain waste products are the releases। इसी प्रकार से हमारे जो सेल्स होते हैं, जो परफॉर्मेंस उनके जो फंक्शंस गिवन होते हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट, और जो उनके जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूजलेस प्रोडक्ट होते हैं, उनको रिलाइज उत्पन्न करते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और ये जो सेल्स होते हैं वो इनको यूजलेस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड, जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस यूज करते हैं, उत्पन्न या प्रोड्यूस करते हैं, उनको बाहर निकालना, उनकी जो सेल्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनाइज्म के क्या बोलते हैं? उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फॉर्म ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस पूरे होल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस।
द वेस्ट विच इज द परफेक्ट ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इनमें जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में जो मिले हुए होते हैं, हैज़ टू में रिमूव, उनको अलग किया जाता है फ्रॉम द बॉडी से। हाउ कैन दिस इज डन, ये कैसे किया जाता है? ए मैकेनिज्म टू बी फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाई द ब्लड यानी कैपिलरीज इन द किडनी। किडनी के द्वारा हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है और जो नीड होती है वो बॉडी में चला जाता है, और जो अननीड होती है अननेसेसरी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किडनी के द्वारा यानी यूरिन में फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। व्हेन द ब्लड रीचेज टू द किडनी, जब ब्लड दो किडनी में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तब वहाँ पर क्या होता है, एक यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं और एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। बट जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिल्टर करके अगेन बॉडी में सेंड किया जाता है, और बट जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो अगेन वो हमारे यूरिन के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो आर द अब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, अगेन इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में चला जाता है। एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड, इनको रिमूव कर दिया जाता है एज ए यूरिन के रूप में फ्रॉम द किडनी, किडनी के द्वारा। ठीक है। द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यानी थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटस। और जो ब्लेडर होते हैं जो हमारे उसमें यूरिन में जो सेलेक्ट होता है, वाटर जो कलेक्ट हो जाता है, जो यहाँ आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लेडर, वहाँ जो है लगभग 1 से 1.8 लीटर तक इसको सेलेक्ट कर लेता है स्टूडेंट। ठीक है। ये पिक्चर दे रखा है 11.6 में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कहलाता है, इसमें किडनी दिखाई गई है, यानी 2 किडनीज हैं हमारे रीढ़ के पास में यानी स्पाइनल के पास में होती हैं। उसके बाद यूरेटस होता है यानी किडनी से जो ब्लड यानी जो फिल्टर होके जाता है यूरिन यानी यूजलेस सब्सटेंसेस जाते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। और जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो वहाँ पर जो है कितना, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट द 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन इन 24 आवर तक यानी स्टोर हो सकता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ द 95% वाटर, और यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसको मतलब स्टूडेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है, अर्थात यानी वी शुड टेक मोर वाटर एंड मोर वाटर, क्योंकि जितना हमें यूरिन आएगी जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में फिल्टर होगा पानी, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के द्वारा सभी बॉडी से निकलते रहते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी हमें वाटर टेक करना चाहिए। ठीक है। कैन वी हैव द एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट, और आगे की जो बात इन्होंने क्या बात रखी है, ये देखो, ये पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट। आई होप यू स्केच दिस फिगर इन योर कॉपी। ओके। आई हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। अगर हम कहीं पर भी अगर अपना अनुभव साझा करें, वी स्वेट हमें जब पसीना आता है ऑन ए हॉट समर डे में, अर्थात गर्मी में ज़्यादा पसीना आता है, यानी द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट। और जो आपने देखा होगा कि जो स्वेट्स हमारे पसीना होता है बॉडी का, उसमें वाटर एंड साल्ट मिले हुए होते हैं, तभी पसीना जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, उसका टेस्ट कहता होता है नमकीन्स होता है यानी साल्ट्स होता है। बूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन ए समर, बूजो ने देखा था या देख चुकी हैं कि कुछ समटाइम्स माने कभी कभी, इन समर माने गर्मी में, कि वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स, कि जो श्वेत पिचेज जो होते हैं आर फॉर्म्ड किए जाते हैं ऑन आवर क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स में, एस्केपली यानी स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडरग्राउंड के बाद ये पिचेस जो बनाए जाते हैं, कैसे बनाए होते हैं, वाइट होते हैं। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई साल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट, ये इस तरीक़ा से जो लेफ्ट साइड होता है, यानी जो लेफ्ट साल्ट बाई साल्ट प्रेजेंट्स, इसमें प्रेजेंट्स होते हैं, एंड क्या के होते हैं, ये इन स्वेट्स के होते हैं। यानी डज स्वेट्स यानी सर्व एनी अदर फंक्शन, वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, जिसे बोलते हैं मटका,
यानी अर्थन पॉट यानी वाटर में जिस तरीक़ा से मटके के आकार का होता है, यूरिन ब्लैडर किस तरीक़ा का होता है, मटके के आकार का होता है। वी नो दैट द वाटर कैप, जिस तरीक़ा से वाटर को कैप रखा जाता है, इन्हें अर्थन पॉट माने मटके के में रूप में रखा जाता है। इन्हें कूलर ठंडा होने के लिए, दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है द वाटर एवोपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पोर्स होते हैं उसमें अर्थन पॉट माने जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट, यानी पॉट में छोटे छोटे स्मॉल पोर्सेस होते हैं, तो पानी में एवोपोरेट करते रहते हैं, विच काजेस कूलिंग, जो इस तरीक़ा से वो कैसा ठंडा होता रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बात बताई थी, और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझ लीजिए क्या है। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम किसे कहते हैं या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स किसे कहते हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको जिस पार्ट्स के द्वारा बॉडी से इनको आउट किया जाता है, बाहर किया जाता है, दैट ऑर्गन्स इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। और इस पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा जो प्रणाली होती है उसे एक्सक्रेटरी सिस्टम्स बोलते हैं। इसमें स्किन भी आती है स्टूडेंट, क्या आती है इसमें, स्किन भी आती है। और जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, किडनी। इसलिए आपने सुना होगा सम पर्सन्स के जो किडनी होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, तो उनका ब्लड प्यूरिफिकेशन 2-3 दिन में उनका ब्लड प्यूरिफिकेशन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो पॉइजनेबल हो जाता है, अर्थात उसमें वेरी हार्मफुल ब्लड उसमें हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और हमारे पूरी बॉडी कैसी हो जाती है, पॉइजनेबल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारी किडनी फंक्शन जो अच्छे से वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी, यानी इस प्रकार से हम मान लें, जैसे मान लीजिए हम कोई चाय बनाते हैं और चाय जब बनाने के बाद फिल्टर करते हैं, चाय में छन्नी का काम करती है। इस प्रकार से तो जो यूजलेस या हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो छन्नी में रह जाते हैं, बट जो कामयाब होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उनको हम टेक करते हैं, अर्थात चाय के रूप में हम पीते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से किडनी का वर्क होता है। इसमें ठीक इसका अपोजिट होता है कि कैसे अपोजिट होता है कि जो मतलब जो है यूजफुल ऑफ द सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में ही रह जाते हैं, बट जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, अर्थात जो बॉडी को हमारे हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। आई होप आपने इसको समझा होगा और अपने माइंड में उतारा होगा, और इसका फिगर आप ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको कराऊँगा। ठीक है।